brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम में मेयर चुनाव को लेकर आज भाजपा उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। गुरुग्राम से मेयर प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा का पर्चा भरवाने खुद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे थे। उन्होंने राजरानी मल्होत्रा का पर्चा भरवाया और फिर उनको जीत का आशीर्वाद भी दिया। लेकिन मानेसर से मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव के नामांकन में राव इंद्रजीत सिंह नहीं पहुंचे। सुंदरलाल यादव के नामांकन में माहौल लूटा राव नरबीर सिंह ने। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने सुंदरलाल यादव की नामांकन सभा को संबोधित भी किया और फिर उनका पर्चा भरवाया। छोटे और बड़े राव साहब की लड़ाई के बीच फंसा मानेसर मेयर का चुनाव किस दिशा में जाएगा, इसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। लेकिन आज जब राव नरबीर भाजपा के मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव की नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव और उनके पति पर बिना नाम लिए हमला बोला। राव नरबीर ने निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव के पति राकेश हयातपुरिया के क्रिमिनल रिकॉर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा कि ऐसे आदमी को वोट मत दे देना, नहीं तो यहाँ फिरौतियां मांगना और दूसरे गलत काम आम बात हो जाएगी। डॉक्टर इंद्रजीत यादव के पति राकेश का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वो आसपास के इलाके में कुख्यात गैंगस्टर राकेश हयातपुरिया के नाम से फेमस है। इस बार राकेश ने अपनी पत्नी को मेयर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है, जिसके बाद से मानेसर मेयर चुनाव त्रिकोणीय फाइट होने का अंदेशा है। अंत में आप सुनिए कि सुंदरलाल सरपंच के लिए वोट मांगने आए राव नरबीर ने अपने संबोधन में आगे और क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी ने अब भाई सुंदरलाल को टिकट दी। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। आम आदमी को सरकार से पहले जो दिनचर्या रोजमर्रा के काम की जरूरत होती है, निगम पार्षद और मेयर से काम की आवश्यकता आपको होती है। रोज आपको काम पड़ेंगे। एक आसानी से उपलब्ध होने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बहुत से प्रत्याशी आपके बीच में 2 तारीख तक आपके बीच में आएंगे। साथियों, ऐसे प्रत्याशी आएंगे जिनका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यदि आप क्रिमिनल को यहाँ से बनाएंगे तो क्या उम्मीद आप कर सकते हैं इसकी मेयर के चुनाव में कि भाई आपके इलाके की ये व्यवस्था एक आम आदमी का जीना दुभर हो जाएगा, या फिर फिरौती का काम चल जाएगा, या और बुरे काम यहाँ होने लग जाएंगे। और जो आदमी टिकट की ऑफर में पैसे देने की बात करता हो साथियों, उस आदमी को आप प्रत्याशी मानकर उसकी वोट डालते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य सहीवाल का नहीं हो सकता। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि भाई सुंदरलाल को, क्योंकि हमने गुड़गांव भी नॉमिनेशन बढ़वाना है, 1-2 पार्षद का भी भरवाना है, इसलिए जल्दी आपसे माफी चाहता हूँ। और भाई मैं 2 तारीख को यहाँ आपके बीच में अपनी वोट के लिए भी आया था, इसी जगह पे मुझे याद है। मेरा भी आपने समर्थन किया, उसका आपका बहुत दिल की गहराई से आभार, बहुत आपका शुक्रिया कि भाई आया हूँ इसकी भीड़ में। पहले भी इसकी भीड़ में आया था, मैं वोट मांग के गया था, शुक्रिया करने का मुझे अवसर मिला, तो आपका बहुत शुक्रिया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिन इच्छा और उम्मीद से आपने हरियाणा में भाजपा की सरकार तीसरी बार बनाई, उस इच्छा और उम्मीद से भी हम आपके इलाके के ज्यादा विकास के काम करेंगे। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना, जैसे आपने विधानसभा में और लोकसभा में आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, आने वाली 2 तारीख को मेयर के चुनाव में मेरे भाई सुंदरलाल को भारी बहुमत, आपका बहुत अभिनंदन।